यूजीसी को लेके कल कुछ लोग समर्थन में उतरते हैं और इस दौरान नारा लगाया जाता है कि भूरा बाल साफ करो। और ये नारा अपने आप में बताता है कि कुछ लोगों के मानसिकता में कितना जहर भरा हुआ है, कुछ लोग कितने परेशान हो चुके हैं और कुछ लोग किस तरीके से कुछ एक समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि कुछ लोग यूजीसी के विरोध में भी उतरे थे। उनका किसी जाति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं था। उन्होंने कहा कि साहब इससे हम फंस जाएंगे, और विरोध सरकार का कर रहे थे। किसी भी एक जात को ये नहीं कह रहे थे कि साहब फलनवा जात को साफ करो, बल्कि साफ तौर पे कह रहे थे कि साहब ये जो सरकार का नया नियम है यूजीसी वाला, इससे सवर्ण के बच्चे फंसाए जाएंगे और इस वजह से इस कानून को वापस लेना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। स्टे लगाने के बाद एक दूसरा पक्ष भी सड़क के ऊपर दिखाई दिया, लेकिन वो पक्ष बिल्कुल उस पक्ष जैसा नहीं था, बल्कि ये किसी जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करता दिखाई दे रहा था। ये किसी को कह रहा था कि साहब इनको साफ कर दिया जाए, ये किसी को कह रहा था कि इनसे जूता जो है वो साफ करवाया जाए। और ये जहन में जो मानसिकता इनके आई है वो ऐसे नहीं आई है, बल्कि ये जहरीली मानसिकता इस समाज की ही देन है। मतलब इस तरीके से उनको तैयार किया गया जैसे वो मान ले कि भाई उनके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और ऐसे ऐसे नारों को सुनने के बाद ये वाकई सुप्रीम कोर्ट को विचार करना पड़ेगा कि यूजीसी की आवश्यकता किसको है, सवर्ण समाज को या फिर ओबीसी और एसटी एससी को। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। इन दोनों जो रैलियां रही, ये जो दोनों विरोध प्रदर्शन रहे, उसमें फर्क क्या है ये भी आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए दो समर्थन आपके समक्ष है। एक समर्थन जो था वो यूजीसी बिल के जो है वो विरोध में था, एक समर्थन जो था वो यूजीसी के जो है वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट था। और ये सारे समर्थन बता रहे हैं कि इन दोनों समर्थन में फर्क क्या है। अब देखिए कल के दिन की बात की जाए तो पटना की सड़कों पे कुछ लोग आते हैं और उस दौरान नारा लगाया जाता है कि भूरा बाल साफ करो। ये भूरा बाल साफ करो का मतलब क्या है, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और लाला का सफाया कर दो। और इस तरीके का नारा अगर यूजीसी बिल के समर्थन में लगाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो यूजीसी लाया जा रहा है उससे प्रताड़ित कौन होगा और आखिरकार ये किसके लिए लाया जा रहा है। क्योंकि अभी जिस तरीके के नारों से नवाजा जा रहा है और सवर्ण को टारगेट करके नारा लगाया जा रहा है, ये क्या है? मतलब आपने देखा क्या कि किसी तरीके से सवर्ण समाज सड़क पे उतर के एक समाज को टारगेट करके कह रहा हो कि इस समाज से जो है वो आजादी चाहिए। लेकिन यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से ब्राह्मणवाद से आजादी, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके का नारा, ब्राह्मणों से जूता साफ करवाओ, भूरा बाल साफ करो, राजपूत को साफ कर दो, भूमिहार को साफ कर दो, इस तरीके के नारे अगर लगाए जाते हैं तो वाकई ये विचारणीय बात है कि आप किस तरीके से यूजीसी चाहते हैं। अब आप आके सरेआम इस तरीके का बयान दे रहे हैं और आपको कितनी आजादी चाहिए, किसने आपके साथ क्या कुछ किया जरा बता दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने नारा लगाया इसके बाद तो आवश्यकता यूजीसी की मुझे लगता है सवर्ण बच्चों को है, क्योंकि वो ज्यादा परेशान होंगे। अगर आप इस मानसिकता के साथ कॉलेज में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप न्याय करने की बात करेंगे, फिर आप बात करेंगे कि कैसे उनको फंसाया जाए। अब देखिए ओबीसी समाज में भी बहुत ऐसे वर्ग है जो कह रहा है कि साहब मैं इस कानून का साफ तौर पे विरोध कर रहा हूं, क्योंकि ये कानून जो है एक तरफ तो कह रहा है कि हम लोग सताए हुए हैं, दूसरी तरफ हम लोग खुद जो है एसटी एससी के मारे हुए हैं। तो ये तमाम लोग भी कह रहे हैं कि साहब हमें इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये कानून चाहिए ही नहीं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो समर्थन में उतर भी रहे हैं उनका बयान ऐसा आ रहा है जिसे सुनने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट भी सुने तो इस बात के ऊपर विचार करने लग जाए कि साहब इनको यूजीसी की क्या जरूरत, ये यूजीसी से ऊपर उठ चुके हैं। मुझे लगता है कि इनसे लोगों को बचाने की जरूरत है, इनसे जो है वो कहीं ना कहीं राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और लाला को बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके का इनका बयान है वो बताता है कि किस तरीके से जो है वो ये गलत बयान है। एक तरफ समर्थन हो रहा है, एक तरफ विरोध हो रहा है, और इन दोनों का तस्वीर, इन दोनों की कहानी अलग है। समर्थन में आपने देखा कि किस तरीके के नारे लगाए गए, विरोध में लोग आए, सरकार के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की, उन्होंने अपना पक्ष रखा। वो पक्ष जो है वो सीधे लेके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। मतलब फुल ऑन एक वो कहा जाता है ना कि लीगल तौर पे अपने चीजों को रखना
अपने चीजों को ठीक तरीके से रखना, ना किसी को गाली देना, ना किसी जात को भारत छोड़ देने की बात करना, आराम से चुपचाप अपना विरोध करना और विरोध करवा के मामला कोर्ट में ले जाके उसके ऊपर स्टे लगा देना। दूसरी तरफ यहां पे एक ऐसा विरोध जहां पे दिखा जातीय उन्माद, जहां पे दिखा कि किस तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब इस तरीके का टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो कुछ भी कह रहे हैं। कुछ लोगों का बयान आता है कि साहब पहले अलग अलग तरीके से जो है वो ब्राह्मण प्रताड़ित करते थे, लेकिन उसका ठीक ठाक कोई पैमाना नहीं दिखता। मतलब आरोप जो है वो लगा दिए जाते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या ऐसा वाकई हुआ है उसके साथ, तो इसके ऊपर जवाब आता है कि नहीं, उसके साथ नहीं हुआ, बल्कि उसने सुनी सुनाई बातें सुनी और उसी को मान लिया। अब मान लिया तो भाई मान लेने के आधार पे अगर आप इस तरीके से बातों को रखेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। भूरा बाल साफ करो आपने कह दिया, क्या भूरा बाल से आपका कोई संपर्क नहीं रहा? क्या भूरा बाल अब आपके लिए इतने बुरे हो गए? क्या भूरा बाल इस भारत के निवासी नहीं है? इनफैक्ट कहा जाए तो भारत के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत सारे रियासतों को राजपूतों ने दान दे दी। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। बहुत सारे भूमिहार हैं जिनके नाम का कॉलेज और जिनके नाम के जो है वो कई सारे यूनिवर्सिटी चलते हैं जिसमें हर एक जात का लड़का पढ़ता है। तो ऐसे में अगर आप भूरा बाल साफ करने की बात कर रहे हैं तो ये विचारणीय है कि आपकी मानसिकता क्या है और आप किस तरीके से अपने जहन में ये जहर पाल रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि इसके पीछे कोई राजनीति हो सकता है इसके पीछे साजिश भी हो, लेकिन ये सबके पीछे ये तो लग रहा है कि आपके अंदर संवेदना, जमीर और इंसानियत थोड़ी कम जरूर हो गई है। क्योंकि एक पक्ष का विरोध देखा हमने, उस विरोध में उन्होंने किसी जाति को बाहर भेजने या किसी जाति को साफ करने की बात नहीं की, लेकिन दूसरे पक्ष के विरोध में कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे रील आए जिसमें साफ तौर पे दिखा कि सवर्णों को हटाने, सवर्णों को साफ करने, राजपूत भूमिहार को जो है वो साफ कर देने की बात जो है वो स्पष्ट तौर पे सुनाई भी दी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से विरोध हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।